हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल एक्सरसाइज 9.3। देखिए, अगर आपको डर लगता है ना ज्योमेट्री से, तो मेरी क्लास में आ जाइए, मैं बना दूंगा आपको मैथ का मास्टर। यस, अगर आप चाहते हैं मैथ सीखना, ज्योमेट्री में स्ट्रांग होना, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसेप्ट, और हम सिखाएंगे आपको कंसेप्ट। कोई भी चैप्टर सीखना है तो उसका कंसेप्ट सीखिए। मैं हर क्लास में आपको यही बोलता हूं, अगर आपने कोई भी चैप्टर सीखना है तो उसका आप कंसेप्ट सीखें। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा आते हैं कंसेप्ट पर। तो सर्कल के अंदर सबसे पहले कंसेप्ट आता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो आपको इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है। देखिए, अगर मेरे पास एक सर्कल है और ये कोई आर्क है मेरे पास, लेट्स से ये मेरे पास एक आर्क है ए बी, तो ये कितना एंगल बनाती है एट द सेंटर। अगर ये सेंटर है तो ये कितना एंगल बनाएगी, तो ये आर्क जो है, देखिए ध्यान से, ये आर्क उतना ही एंगल बना रही है जितना यहां पर आप देख पा रहे हैं। लेट्स से ये अगर 30 डिग्री है तो इसका मतलब यहां पर भी 30 डिग्री होगा। इसी तरह से कितने ही कर लीजिए आप, ऐसे सब 30 डिग्री के ही होंगे, राइट। तो यहां पर इस लाइन का मतलब है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर कोई आर्क जो है, ये देखिए ये एक आर्क है पी क्यू, तो ये कितना एंगल सबटेंड करती है, या कहां एंगल सबटेंड कर रही है, सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करती है, राइट। और ये जो भी एंगल होते हैं ये ऑलवेज सारे क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब समझिए अगेन, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क सर्कल के अंदर सेंटर पर एंगल बनाती है। क्लियर, इसका मतलब यह है। तो आइए जरा नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। इफ two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent. देखो, अगर हमारे पास दो कोड हैं किसी सर्कल के अंदर, आप यहां पर दो कोड कह रहे हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बस शर्त क्या है, शर्त यह है कि वो जो कोड है ना, वो कोड कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए ये आपके पास सर्कल है और सर्कल के अंदर आप देख रहे हैं दो कोड आपके पास हैं, और ये दोनों कोड क्या है, इक्वल। If two chords of a circle are equal, then the corresponding arc are congruent. तो ये जो आर्क है ना, और आर्क का मतलब ही बताया था मैंने, क्या बताया था भाई, सेंटर पे बनाया गया एंगल। ये एंगल कौन बनाता है, आर्क बनाती है। यानी ये एंगल किसने बनाया है, इस आर्क ने बनाया है। ये एंगल किसने बनाया है, इस आर्क ने बनाया है। तो क्वेश्चन यानी स्टेटमेंट और रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है, अगर दो कोड किसी भी सर्कल के अंदर इक्वल हैं, तो ये आर्क जो है वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब ये एंगल क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। सिंपल कंसेप्ट है। अगर कोड हमारी इक्वल है, देखिए यहां देखिए इस सर्कल के अंदर देखिए, ये दोनों कोड क्या है, इक्वल है। कोड का नाम क्या है, ए बी और सी डी। हम बोल रहे हैं भाई ए बी इक्वल टू सी डी। अब ये आर्क कौन सी हमारी, देखो इसको आर्क, अच्छा आपको पता होना चाहिए आर्क को लिखते कैसे हैं। ये ए बी आर्क है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे ए बी आर्क, और ये वाली सी डी है तो हम लिखेंगे सी डी आर्क। अगर ए बी, ठीक है, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, तो इसका मतलब है ए बी आर्क जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी डी आर्क के, या ए बी आर्क इक्वल टू है सी डी आर्क के। इसको समझिए, अगर इसने सेंटर पे कोई एंगल बनाया है, किसने, सी डी ने, उसी तरह से ए बी ने अगर कोई एंगल बनाया है, तो ये एंगल किसने बनाए थे, आर्क ने बनाए थे। और ये एंगल जो है वो ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल। कब होंगे, अगर ये कोड्स, यानी ये जो कोड है या ये आर्क है वो क्या है, इक्वल है। क्लियर। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर आर इक्वल इफ two chords in a circle are equal. Conversely, if the arc are congruent, then, or arc are equal, then chords are always equal.
सिंपल। तो लाइन को याद कर लीजिए, रिजल्ट को, मैथ का मास्टर बनना है ना, तो एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी फटाफट अगर आपको रिजल्ट्स याद है तो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। The angle subtended by an arc at the center is defined as angle subtended by the corresponding chord। और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अगर हम कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, अगर ये एक आर्क है ए बी और एट द सेंटर हम कहते हैं अगर एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, ये है जी हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर is angle subtended by the corresponding chord at the center। ये बिल्कुल उतना ही होगा जितना कि यहां से यहां तक एक कोड एंगल बनाएगी। तो अगर हम कह दें आर्क ने एंगल बनाया है या हम कह दें कि भाई इस कोड ने एंगल बनाया है, बोथ आर सेम बिकॉज दे आर इक्वल। तो अगर कोई कोड एंगल बना रही है या आर्क एंगल बना रही है तो वो एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा, राइट। यहां पर हमारे पास कोड क्या है भाई, ए बी, आर्क क्या है हमारे पास, ए बी, बस फर्क इतना है कोड को हम ऐसे लिखते हैं और आर्क को हम ऐसे लिखते हैं। तो जो इसने एंगल बनाया है वही एंगल ये बना रही है। अगर ये एंगल थीटा बनाया है तो ये एंगल थीटा कोड ने भी बनाया है और आर्क ने भी, ये दोनों एंगल सेम हैं, मोर और लेस इक्वल है। सीधा सीधा बोले तो दोनों एक ही बात है। आर्क एंगल बनाती है सेंटर पे या कोई कोड एंगल, अगर उस कोड पर जो आर्क बनी है वो एंगल बना रही है या हम कह दें कि भाई कोड एंगल बना रही है, बात एक ही है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास है congruent arc और equal arc of a circle subtend equal angle at the center। ये रिजल्ट भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और यहां पर हमारे पास आर्क है या कोड है, एक ही बात है ना, और वो सेंटर पे बना रही है, या एक और आर्क है इसका नाम रख देते हैं ए बी और दूसरी कोड ले लेते हैं भाई इसका नाम रख लेते हैं सी डी, राइट। तो ये आर्क कह लीजिए या कोड कह लीजिए। तो जो ए बी एंगल बनाएगी और जो सी डी एंगल बनाएगी किस पर, सेंटर पर। ध्यान दीजिएगा यहां पर हम कह रहे हैं कि ए बी जो है ना, ए बी आर्क किसके इक्वल है, सी डी के, या हम ये कह रहे हैं कि ए बी कोड जो है ना वो सी डी कोड के इक्वल है। बस फर्क इतना है, हमने आर्क का साइन लगाया, यहां पर कोड का साइन कोई होता ही नहीं है, राइट। तो अगर ये है तो जो एंगल बनेगा सबटेंडेड एट द सेंटर, तो सेंटर पे हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, लेट्स से ये एंगल 1 है और ये एंगल 2, तो एंगल 1 जो है ना वो ऑलवेज एंगल 2 के इक्वल होगा। और अगर इसी तरह से एक और कोड होती वो भी इक्वल होती, जो कि हमने इस डायग्राम में दिखाई है। यहां पर देखिए आप, यहां पर आपके पास क्या है, यहां देखिए आप, आपके पास ए बी जो है, ए बी आर्क इक्वल है सी डी के और सी डी आर्क इक्वल है ई एफ के, यानी तीनों के तीनों आर्क इक्वल है। और जब तीनों आर्क इक्वल है तो इसका मतलब ये कोड भी इक्वल है, और हम कह सकते हैं जी कोड इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी के और सी डी इक्वल है ई एफ के। दिस इंप्लाइज, तो रिजल्ट क्या है हमारा, रिजल्ट ये कहता है कि तीनों के तीनों सेंटर पे एंगल इक्वल बनाएंगे, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल 3। बस इतनी सी बात याद करनी है भाई। अगर कोड या आर्क किसी भी सर्कल में इक्वल हैं, वो चाहे 2 हो 3 हो 4 हो कितनी भी हो, तो वो सभी के सभी सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो इस रिजल्ट को समझने से पहले ना आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और भी समझ वो कंसेप्ट क्या है, देखो अगर मेरे पास ये एक सर्कल है और ये मेरे पास कोई आर्क है ए बी, और ये आर्क जो है सेंटर पे जो है
एक एंगल बनाती है। लेट से एंगल उसने बनाया, कुछ भी ले लेते हैं, एक्स वाई जेड जो भी होगा, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, क्या एंगल बनाया। अब ये जो एंगल यहां पर बना है बाय दिस आर्क, तो इस सर्कल के दो पार्ट बन गए। ये वाला पार्ट बन गया एक तो, जो कि इस आर्क ने एंगल बनाया है सेंटर पे, और दूसरा पार्ट कौन सा बन गया भाई हमारे पास, दूसरा पार्ट जो ये वाला पार्ट है। तो आप इसमें दो पार्ट कह सकते हैं, दो सेगमेंट कह सकते हैं, एक ये वाला सेगमेंट और ये वाला। एक कौन सा सेगमेंट, जहां पर आर्क ने सेंटर पर एंगल बनाया, उसके अलावा जो बच गया वो दूसरा पार्ट हो गया, राइट। अब ये जो रिजल्ट है वो इसको ही समझाता है, इसी पर बेस्ड है। और रिजल्ट क्या कहता है, ध्यान से सुने। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो ये सर्कल था हमारा, ये हमारी आर्क है, नाम है ए बी, और ये सेंटर पे एक एंगल बनाती है, और लिखा है is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। अब ये जो सर्कल है इसका रिमेनिंग पार्ट कितना सारा बचा हमारे पास, ये सारा रिमेनिंग पार्ट है भाई, यहां से लेकर यहां तक ये रिमेनिंग पार्ट है। अब इस रिमेनिंग पार्ट पे अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, मान लो ये एक हमने पॉइंट ले लिया P। अब ये आर्क जो है ना, ये हमारी ए बी आर्क, ये इस P पॉइंट पर भी एंगल बनाती है, देखो बना रही है ना, क्लियर। अगर ये एंगल थीटा है तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये एंगल है, ये डबल होगा किसका, इस एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट पे कोई भी एंगल अगर आर्क ने बनाई है, क्लियर, वो किसकी वो क्या कर देगी, इस एंगल को डबल कर देगी। अब यहां पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट दिखाए गए हैं कि कैसे कैसे हो सकता है। तो देखिए यहां पर हमारे पास है ये एक आर्क, नाम क्या है भाई इसका, पी क्यू। पी क्यू एंगल कहां पर बनाया, सेंटर पे, और किसी पॉइंट पे सर्कल के रिमेनिंग, देखो रिमेनिंग सर्कल तो ये है ना, इतना ये रिमेनिंग है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर बनाता है, अगर यहां थीटा बनेगा तो यहां पर कितना बनेगा, 2 थीटा, यानी डबल बनेगा। इसी तरह से यहां देखो हमारे पास आर्क कहां पर है भाई, ये मेरी आर्क है, नाम क्या है, पी क्यू। अब पी क्यू ने सेंटर पे एंगल बनाया, सेंटर ये रहा तो आपको एंगल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा ना, है एंगल, देखो ये एंगल है, एंगल ये एंगल बनाया है, और ये एंगल जो है, ये एंगल ये रिमेनिंग जो पार्ट है सर्कल का वो यहां पर है, ए पॉइंट हमने लिया है, तो जो यहां एंगल बनाया, मान लो एक्स बनाया, तो यहां पर कितना बनेगा, 2x। इसको आप वाइस वर्सा, आप इसको कन्वर्स भी समझ सकते हैं। अगर यहां हमारे पास डबल है तो यहां हाफ हो जाएगा, अगर यहां मेरे पास 180 है तो यहां 90 हो जाएगा, राइट। अब इस वाले में देखिए आप, आर्क कौन सी है आपकी, आपकी आर्क है ए से लेकर क्यू तक, ये आर्क है, और इस आर्क ने एंगल कहां बनाया है, सेंटर ओ पर, ये एंगल है देखो ये वाला, राइट। और ये एंगल जो है रिमेनिंग, और रिमेनिंग पार्ट कौन सा है सर्कल का, वो ये है, और उस पे पॉइंट कौन सा है, ए है। तो जो यहां एंगल बनेगा वो एंगल जो है, ये वाला एंगल आप कह सकते हैं कि इस एंगल का हाफ होगा, या ये कहिए कि अगर ये x है तो ये 2x होगा, दोनों याद रखने हैं, अगर ये 2x है तो वो x, ये x है तो ये 2x, राइट। यहां एक एग्जांपल आपको दिया है, जरा देखिए ध्यान से। हमारे पास आर्क कौन सी है, ए बी है, ये ए बी एक आर्क है मेरे पास, ये एंगल बनाया है सेंटर पे, कितना बनाया है, 2x, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कौन सा है भाई, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है ये, इस पर एक पॉइंट है C, और यहां पर एंगल जो बनेगा वो इस एंगल का आधा, यानी 2x का हाफ x हो गया, या ये कहिए कि ये x है तो ये 2x है। देखो ध्यान से, यहां पर आर्क कौन सी थी, AB, ये पूरी एंगल बनाया है, 2x एंगल बनाया है, तो इस पर कितना बना, x।
क्लियर? तो रिजल्ट को अच्छे से याद कर लें, जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे आगे उनमें बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ये रिजल्ट हमें चाहिए और वहां पर ब्रैकेट में आपने लिखना भी है। तो रिजल्ट क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब आपको जैसे मैंने अभी बताया कि आपको सेगमेंट पहचानने होते हैं। भाई ये मेरा एक सर्कल है, इस सर्कल में हम चाहें तो कई सेगमेंट बना सकते हैं, राइट? तो उन्होंने कहा कि अगर सेम सेगमेंट है, अब हम यहां पर दो सेगमेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे? ये है जी हमारा लेट्स से आर्क है ए बी, आर्क ए बी है, सेंटर पर इसने एंगल बना दिया। तो इसमें हमारे पास दो सेगमेंट है, मैंने अभी पिछले वाले रिजल्ट में भी बताया था। अभी एक सेगमेंट तो ये है मेरा, और दूसरा सेगमेंट कौन सा है भाई मेरा? दूसरा सेगमेंट जो बच गया वो है, ये सारा मेरा दूसरा सेगमेंट है। तो ये कह रहा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अगर मैं इसके अंदर देखिए जरा ध्यान से, इसी सेगमेंट में दो एंगल बना दूं। यहां से देखिए एक एंगल ये बनाया मैंने इसी सेगमेंट में, ठीक है, और एक मान लीजिए पी पॉइंट पे बना रहा हूं और एक क्यू पे बना देता हूं। सेगमेंट तो दोनों सेम है ना। तो अब लास्ट रिजल्ट से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कंपेयर करेंगे तो देखो ये अगर हमारा 2x है तो इस सेगमेंट में ये x बनेगा, ये x बनेगा, हो रहे हैं ना दोनों इक्वल। यहां पर हम यही तो कह रहे हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो देखो ये एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल है, एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी सेम सेगमेंट में बने हैं, और जब सेम सेगमेंट में है तो ये दोनों क्या होंगे? ऑलवेज इक्वल है। यानी ये x है तो ये भी x होगा, ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, राइट? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। एक एग्जांपल देखिए, आपने देखा कि भाई ये एक सेगमेंट तो मेरे पास ये बन रहा है, सेंटर से बन रहा है ना, देखो एक सेगमेंट, और दूसरा सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं। तो जब दो एंगल सेम सेगमेंट में आते हैं तो वो क्या होते हैं? इक्वल। तो यहां पे अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30। हम कहेंगे एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P। क्यों भाई? क्यों इक्वल टू 30? क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। देखो एक सेमी सर्कल है आपके पास, मान लो ये डायमीटर हो गया और ये सेमी सर्कल। इसके अंदर कहीं पर भी एंगल अगर बनता है, मान लीजिए ये एक एंगल बना, तो ये ऑलवेज 90 डिग्री का होगा। याद कर लें इसको आप अच्छे से, राइट? और अब ये देखिए फिर से एक और समझिए, ये एक आपके पास है सेमी सर्कल। अब ये एक पॉइंट यहां पे है, मान लो R पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर है मान लो P पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर है मान लो Q पॉइंट है, और ये हमारे पास AB है। अब यहां पर मैं किसी भी पॉइंट पर अगर कोई भी एंगल बनाता हूं, लेट से मैंने यहां पे बनाया एक एंगल, तो ये कितने का होगा भाई? 90 का होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है। एक पॉइंट मान लो P था, मैंने एक एंगल यहां बनाया, तो ये कितने का होगा भाई? ये भी 90 का। क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल है, ठीक है। एक पॉइंट मेरे पास कौन सा है भाई? Q है। अगर मैंने यहां पर भी एंगल बनाया A और B से, तो ये भी एंगल मेरा कितना होगा? 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई भी एंगल आता है तो वो किसका होता है? 90 डिग्री का होता है। अगर हम इसको पिछले रिजल्ट से कंपेयर करें तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल इन सेम सेगमेंट का केस भी बनता है। अगर मैं इसको पूरा सर्कल बना लूं, एक इसको देखिए मैं पूरा सर्कल बनाता हूं, एक बन गया, ये हो गया जी मेरा डायमीटर। डायमीटर क्या है मेरा? AB है, राइट? तो इसमें दो सेगमेंट हो गए ना, इस आर्क ने तो ये एंगल बनाया हुआ इधर, ये मेरे पास दूसरा सेगमेंट है इधर इधर इधर। देखो अल्टरनेट, अभी बोला था ना मैंने, एंगल इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो अभी अगर इस रिजल्ट को देखें तो एंगल इन सेमी सर्कल ये भी 90 हो रहा है, ये भी 90 हो रहा है। तो देखो जरा ये दोनों इक्वल हो रहे हैं ना, तो हम ये भी कह सकते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट है, इसलिए इक्वल भी है, राइट? बट रिजल्ट क्या है? एंगल इन
a semicircle is always right angle or you can say is 90 degree. क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट में हमारे पास कौन साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं ठीक है, और उन पॉइंट से अगर क्या बन जाए, सर्कल बन जाता है, तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉन्साइक्लिक। ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक कब कहते हैं, जब वो पॉइंट किसी सेम सर्कल पे आते हैं तो हम उसको कहते हैं कॉन्साइक्लिक, राइट। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट हैं और ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे आ रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉन्साइक्लिक। वो पॉइंट जो सेम सर्कल पे लाई करते हो उनको हम कहते हैं कॉन्साइक्लिक। क्लियर? तो नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं? देखो अब ये हमें मालूम है कि भाई एक सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना। अब मान लो मैं उनमें से कोई 4 पॉइंट ले लूं और उन 4 पॉइंट का नाम रख देते हैं जी, लेट से ए बी सी डी, और ये पॉइंट अगर मैं ज्वाइन कराता हूं तो आप देखो ध्यान से, एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, राइट। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट एक सर्कल पे आते हो उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? तो यहां हमारे पास ए बी सी डी 4 पॉइंट है ना, और चारों किस पे हैं, एक ही सर्कल पे हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हमने नाम क्या दिया, साइक्लिक। क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर साइक्लिक, सिंपल, राइट। क्लियर हो गया? जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सेम सर्कल पर हो उस क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं साइक्लिक। क्लियर? अब यहां से ही हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट बनेगा, और वो रिजल्ट क्या है कि अपोजिट एंगल का सम, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम ऑलवेज 180 होता है। यानी मैं ये कहूं, अगर ये मेरे पास एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसके चारों पॉइंट किस पर हैं, एक सर्कल पे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ए प्लस एंगल सी, अगर मैं बोलूं ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल सी, अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होगा, 180। या हम ये भी कह सकते हैं, अपोजिट एंगल ये भी है ना, बी और डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। समझ गए? अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो उसके अपोजिट एंगल का सम ऑलवेज 180 होता है। इस रिजल्ट को भी याद कर लो आप। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट भी इसका कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब अगर अपोजिट एंगल का सम, अगर अपोजिट एंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम, यहां पर मैं बोल रहा हूं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, मैंने साइक्लिक नहीं बोला है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम अगर 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, साइक्लिक होगी। यानी पिछले रिजल्ट का कन्वर्स है। वहां हम कहते थे कि भाई कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक अगर है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। यहां हम कह रहे हैं अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो एक साइक्लिक है। यानी मैं यहां पर कह रहा हूं कि अगर हमारे पास ए प्लस सी, इफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, या मैं ये कह दूं कि एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180, दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो ये बिल्कुल जो हमारा लास्ट रिजल्ट था, जो नंबर 8 पे हमने पढ़ाया था, उसका क्या है, कन्वर्स है। तो अब इन रिजल्ट्स को अच्छे से आप कॉपी पे लिख लें, लर्न कर लें और आ जाओ मैदान में। अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज शुरू। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन फिगर 9.23 ABC are 3 points on a circle with center O such that angle BOC is 30 degree, angle AOB is 60 degree. If D is a point on the circle other than arc ABC, find ADC.
तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सबसे पहले आप अपना गिवन लिखें। आपको गिवन है एंगल बीओसी और एओबी, ये देखिए यहां पर दिया भी है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो एंगल बीओसी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल एओबी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपको गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एडीसी। एडीसी टू फाइंड एंगल एडीसी। तो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आप ये देखो, आप जो है सॉल्यूशन शुरू करने से पहले ये देखो कि क्या ये जो गिवन फिगर है, हमने जो रिजल्ट पढ़े थे उनमें से किसी से मैच करती है क्या? ये कोई रिजल्ट मैच करता है? देखिए गिवन से जाता है, ध्यान रखिए मैं बार बार बोलता हूं कि सॉल्यूशन का रास्ता कहां से जाता है? गिवन से जाता है। तो हमारे पास गिवन फिगर है और ये एंगल्स हैं, तो क्या आपको लगता है? मुझे तो लगता है कि भाई ये कोई ना कोई रिजल्ट है। तो ध्यान से देखिए, मैंने कई रिजल्ट आपको पढ़ाए, उनमें से एक रिजल्ट ऐसा भी था कुछ कि भाई एक ऐसे एक सेंटर पे आर्क ने क्या बनाया? एंगल, राइट। मान लो ये कोई आर्क एंगल बनाती है और किसी और पॉइंट पे भी बनाया। ये रिजल्ट हमने पढ़ाया था ना, देखो ये और ये सेम है, बस एक लाइन एक्स्ट्रा है। बस इसको उल्टा कर दें तो देखो सेम बन रहा है ना, बस वही रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे, राइट। तो हमें पता चल गया भाई कौन सा रिजल्ट लगाना है और कौन सा रिजल्ट लगाना है, क्लियर हो गया। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम शुरू। तो सबसे पहले लिखिए जो आपको गिवन है। गिवन क्या है भाई? एंगल कौन सा है भाई? बीओसी। एंगल बीओसी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल एओबी इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। अब आप लिखेंगे बट कौन सा एंगल? ध्यान दें, ये एंगल एडीसी कितना होता है? एंगल एडीसी इज हाफ ऑफ एंगल, देखिए ये एंगल जो है इसका आधा होगा। हमने यही रिजल्ट पढ़े थे वहां पर कि भाई अगर ऐसे ऐसे है हमारे पास और ये कोई आर्क है, ठीक है, कोई आर्क है एसी और ये एंगल बना रही है सेंटर पे, तो ये अगर किसी और पॉइंट पे बनाएगी तो अगर यहाँ x है तो यहाँ पर 2x होता है, ऐसे ही तो पढ़ा था, राइट। तो इसी का ये देख लीजिए ध्यान से, ये इसका हाफ हो रहा है, तो एडीसी एंगल जो है वो इसका हाफ हो जाएगा, किसका? एओसी का, हाफ ऑफ एंगल एओसी। क्यों? ये जरूर लिखना है भाई, इसको लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं। तो आप लिखें एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended at any point of the remaining arc या remaining circle of the remaining circle। अब क्या होता है, स्टूडेंट कहता है सर ये पूरा लिखना है। बिल्कुल आपको पूरा लिखना है, नहीं तो टीचर आपके मार्क्स काट लेंगे, राइट। तो यहां हिंट से काम नहीं चल पाएगा, पूरी लाइन बन नहीं पा रही है ना हिंट से, तो आपको पूरी लाइन लिखनी ही पड़ेगी अगर मार्क्स लेने हैं तो। चलिए अब जरा देखो डायग्राम में, देखें तो देखो एओसी ये किसके इक्वल है भाई? इस एंगल और इस एंगल के। ये एंगल क्या है हमारा? एओबी। दिस इज इक्वल टू एंगल एओबी प्लस, अच्छा हाफ भी लिखो, हाफ ब्रैकेट एंगल एओबी प्लस दूसरा एंगल क्या है? बीओसी, एंगल बीओसी। यहां पे आप क्या करें भाई? एओबी की वैल्यू रख दे। एओबी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60 डिग्री, और बीओसी की कितनी है? 30। सोल्व कर ले आप, कितना हो गया ये? 1/2 इंटू 90, और इसको आप कैंसिल कर लें तो कितना आ जाता है? 45। तो दिस इज 45। तो आपका आंसर कितना आ गया भाई? एंगल
ADC इक्वल टू 45 और हमें ADC ही निकालना था। क्लियर? तो अगर आपको था रिजल्ट याद तो आप कर देंगे क्वेश्चन तुरंत, और अगर याद नहीं है तो पहले इसको याद कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो भाई क्वेश्चन में गिवन क्या है सबसे पहले आप लिख लो वो। तो हमारे पास गिवन क्या है भाई, ये कह रहा है कि जो कोड है ना वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। यानी हमारे पास कोड क्या है भाई, कोड ए बी है। डायग्राम में देखिए कोड क्या है, ए बी, ये हमारी कोड है ए बी, और ये किसके इक्वल है, इक्वल टू रेडियस के। और रेडियस क्या है, देखो यहां पर ये रेडियस है डायग्राम में, हम कह सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू रेडियस। क्वेश्चन में गिवन है, हमें बस काम हो गया हमारा। अब क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, कहता है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। तो आपको एक तो माइनर आर्क, तो माइनर आर्क तो हमारी कौन सी है भाई, ये वाली है ना माइनर आर्क। तो एक तो आपको एंगल ये निकालना है, ठीक है, कौन सा एंगल निकालना है, माइनर आर्क एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। और एक ये वाला निकालना है, यानी ये आपका माइनर आर्क वाला है और ये देखो ये है मेजर आर्क, ये देखो मेजर हमारी हो गई, ये माइनर हो गई, ठीक है। तो आपको एंगल डी निकालना है और एंगल सी निकालना है, राइट। एंगल ए सी बी निकालना है टू फाइंड एंगल ए सी बी एंड दूसरा एंगल कौन सा है भाई, ए डी बी, एंगल ए डी बी। तो हर सॉल्यूशन का रास्ता यस गिवन से जाता है। तो गिवन भाई ये दिया है इन्होंने, ये कहा ये सब तीनों इक्वल हैं, हमारे पास जो है कोड जो है ना वो रेडियस के इक्वल है। अब देखो ये तीनों साइड इस ट्रायंगल की क्या है, इक्वल। कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी। ओ ए बी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, और अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है तो उस ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल। और इक्वल मतलब 60 डिग्री के, ये हमें मालूम है, बस यहीं से रास्ता चलता है। आइए जरा लिखें टू सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले ले आप इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल हमारी, ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी। और ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर हमारे पास गिवन है ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू कोड ए बी इक्वल टू रेडियस। ये जरूर बताइए आप कहां से आया, गिवन, राइट। देयरफॉर इसका मतलब हमारे पास ये एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों हो जाएगा भाई, एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहां देखिए ये एंगल जो है हमें मालूम हो गया कितना आ गया भाई, 60 डिग्री। और ये वाला एंगल अगर x है तो ये इसका क्या होता है, हाफ होता है एज ए रिजल्ट, राइट। तो रिजल्ट से हम लगा देंगे इसको हाफ। चलिए बट एंगल क्या नाम है इसका, ए सी बी, एंगल ए सी बी इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। क्यों है जी, जरूर लिखना पड़ेगा आपको, क्यों है, क्यों है बताइए, शाबाश लिखिए जवाब। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना वही, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क डबल बाय एन आर्क एट द सेंटर is double
the angle subtended at any point of remaining सर्कल। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास ए सी बी इक्वल टू हो गया 1/2 AOB, और AOB की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास? AOB की 60 डिग्री है, यहां रख दीजिए 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया? कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। कैंसिल हो गया भाई, कितना आ गया? 30 डिग्री। तो आपको एंगल ACB तो मिल गया, कितना? 30 डिग्री। एक तो आपको यही एंगल निकालना था, ये निकालना था ना AOB। कहां पर है भाई? ये रहा, हमें निकालना था ACB, तो ACB आ गया हमारा, राइट। अब हमें निकालना है ADB, ये वाला एंगल। अब ये कैसे निकलेगा भाई, कौन बता सकता है? सोचिए जरा, बहुत आसान है। कौन सा रिजल्ट से निकालना चाहोगे आप? देखो, ADB और ये C, ये क्वाड्रिलेटरल है। और कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? जिसके चारों पॉइंट सर्कल पर हो, तो वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल होती है? वो होती है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। इसका मतलब एंगल C प्लस एंगल D क्या होगा? 180, राइट। तो लगा दीजिए ये रिजल्ट। नाउ एंगल A प्लस, चलिए पूरा लिख लेते हैं, एंगल ACB प्लस एंगल ADB इज 180। क्यों? ब्रैकेट में जरूर लिखना है भाई। क्यों? ACBD इज अ साइक्लिक, ये जरूर लिखना है, ओके। अब यहां पर देखो, ACB की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है? 30, और ADB की हमें मालूम नहीं है, तो निकाल लेते हैं जी। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया जी हमारे पास। ये देखो ADB यहां पे छोड़ दो, 30 इधर ले जाओ, तो एंगल ADB इज इक्वल टू 180 माइनस 30। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 150। तो हमारे पास एंगल ADB इक्वल टू आ गया 150 डिग्री। तो लो भाई, आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 9.24 PQR इज 100 डिग्री। आपको ये PQR दिया हुआ है 100 डिग्री, और PQR आर पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर O, और आपको फाइंड करना है OPR। आपको ये एंगल फाइंड करना है ये। तो आप क्या करो, सबसे पहले ना इन एंगल्स को नंबर डाल दो। एक नंबर डाल दीजिए इसको 1, ठीक है। इसको भी डाल दीजिए ऐसे 2, और एक हमें ये चाहिए तो इसको डाल दीजिए 3, और एक हमें ये भी चाहिएगा तो इसको डाल दीजिए 4। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिखें आप। गिवन एंगल PQR 100, यानी आपको पता है एंगल 1 100 है। एंगल 1 इज इक्वल टू 100 डिग्री। उसके बाद टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, लिखिए। फाइंड करना है आपने एंगल OPR, एंगल OPR, यानी आपको एंगल 3 फाइंड करना है। ये आपको फाइंड करना है, राइट। अब सॉल्यूशन देखिए इसका आप। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप फिर से देखो एक बार। ये फिगर आपके पास, ये फिगर होगी। तो अगर ये कोई आपके पास आर्क है, कौन सी आर्क है भाई? ये हमारे पास इस डायग्राम के हिसाब से सोचते हैं। चलिए, इस डायग्राम के हिसाब से ये एक आर्क है आपके पास, ये आर्क है PR, और इसी आर्क ने एंगल बना दिया कहां पर? सेंटर पे। और इसी आर्क ने इस पॉइंट पे यानी Q पॉइंट पे भी एंगल बनाया है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर ये एंगल X है तो ये एंगल क्या होता है? डबल होता है। ये थ्योरम पढ़ी थी ना। तो ये बिल्कुल वही डायग्राम बन रहा है। तो इस थ्योरम को, इस रिजल्ट को आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखिए यहां पर
एंगल 2, ठीक है, फ्रॉम फिगर लिखिए, फ्रॉम फिगर एंगल 2 इज ट्वाइस द एंगल 1। क्यों? आपको रिजल्ट जरूर लिखना है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at center is double the angle at any point of remaining arc या सर्कल, जो भी आप लिखना चाहें। क्लियर? अब टू एंगल जो है वो ट्वाइस है किसका? 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 100। तो एंगल 2 हमारे पास हो जाएगा 2 into 100 यानी 200 हो गया। अब मुझे एंगल 3 निकालना है। तो देखिए ये एक ट्राइंगल है POR, और POR ट्राइंगल के अंदर मुझे 3 एंगल चाहिए। कौन कौन से एंगल है? देखो हमारे पास एंगल 3 है, एंगल 4 है, और एक एंगल और भी चाहिए। कौन से वाला? ये वाला एंगल चाहिए, इसको नाम दे देते हैं 5। तो कुल मिला के मुझे 3, 4, 5 चाहिए। तो मुझे सबसे पहले 5 निकालना है। कैसे निकलेगा? देखो हमें 2 पता चल गया, तो ये एक पूरा सर्कल है, ये एक पूरा सर्कल है, देखो बन रहा है ना सर्कल। तो हम यहां से निकाल सकते हैं एंगल 5 को। बट एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360। क्यों है भाई? एंगल ऑफ अ सर्कल, राइट, ये होता है 360, इसलिए। और यहां से एंगल 5 निकाल लेंगे। एंगल 5 इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल 2, और एंगल 2 की वैल्यू कितनी है? अभी निकाली थी 200। तो एंगल 5 हमारे पास कितना आ गया? 160। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो हमें एंगल 5 मिल गया। अब चलते हैं हम इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर चलते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल अब ट्रायंगल ले ले आप POR, ट्रायंगल POR, एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। क्यों भाई? फिर से आपको जवाब दे रहा है, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, या ट्रायंगल सम थ्योरम भी कह देते हैं कुछ लोग। सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल। अब यहां पर 3 और 5 की वैल्यू मालूम है और 4 की वैल्यू में 3 की निकाल सकते हैं। तो आप क्या करो, यहां पर एंगल 3 प्लस 5 की वैल्यू रख दो। 5 की कितनी है भाई हमारी? 160। 4 की कितनी हमारी? नहीं मालूम, इज इक्वल टू रख दीजिए आप 180। तो यहां से हमारे पास आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 160, और ये हो गया जी हमारा 20। लेकिन देखो ध्यान से, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? क्योंकि देखो ये है OP रेडियस है, और OR भी रेडियस ही है। तो OP और OR इक्वल है और रेडियस इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। हम यहां पर इसको एक नंबर डाल देते हैं। बट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों? आप यहां लिखिए ब्रैकेट में, OP इक्वल टू OR इक्वल टू रेडियस, क्योंकि ये रेडियस है, राइट। और रेडियस है तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल 3 की जगह एंगल 3, क्योंकि हमें यहां पे 3 निकालना है, इसलिए हम 4 को एलिमिनेट करेंगे। तो 4 की जगह रखते हैं कितना भाई? एंगल 3 इज इक्वल टू 20। वही हो गया ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 20, और एंगल 3 इज इक्वल टू 20/2, और ये आ गया 10। तो एंगल 3 इक्वल टू आ गया आपका 10।
और एंगल 3 को हमने क्या नाम दिया था, यहां पर पूछा क्या था, OPR। तो देखो ये OPR है, तो एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 क्या कहता है, इन फिगर, आपको एक फिगर दी है फिर से, और एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री, ये आपके पास एंगल ABC है यहां पर, और AC भी 31 डिग्री है। फाइंड BDC। तो गिवन लिखिए सबसे पहले आप, गिवन है आपको ABC, यहां पर देखिए ABC, ये एंगल है यहां पर ABC, राइट। एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री। दूसरा आपको गिवन है यहां पर ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 31 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपने, वो लिखें, टू फाइंड करना है आपने एंगल BDC। देखिए यहां पर कहां BDC, ये रहा, ये आपको फाइंड करना है, राइट। एंगल BDC। नाउ सॉल्यूशन। तो आपको BDC निकालना है, तो BDC कौन से ट्रायंगल में आता है, BDC ट्रायंगल के अंदर आता है। अब BDC ट्रायंगल के अंदर जो है आप देखें तो आपको कौन कौन से एंगल मालूम है, देखो आपको सिर्फ एक एंगल मालूम है, कौन से वाला, ये एंगल मालूम है, ये वाला, बस। उसके अलावा आपको कोई एंगल यहां पर मालूम नहीं है, राइट। अब BDC निकालने के लिए आपको ये एंगल भी चाहिए और ये एंगल भी चाहिए, तो जब तक आपको ये दोनों एंगल नहीं मालूम होंगे आप निकाल नहीं सकते। तो ऐसा काम करते हैं, चलो पहले ट्रायंगल लेते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC, और ABC ट्रायंगल के अंदर आपको कौन कौन से एंगल मालूम है भाई, बताइए, शाबाश। आपको ABC ट्रायंगल के अंदर देखो, ABC के अंदर आपको 31 ये वाला मालूम है, 69 भी मालूम है, तो आप ये निकाल लो, ये एंगल आपका निकल जाएगा। तो लिखिए यहां पर इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्यों है, आप लिख सकते हैं ट्रायंगल सम थ्योरम, कुछ भी लिख सकते हो जो आपको सही लगे, लेकिन ठीक होना चाहिए, ठीक है, या सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां ABC की वैल्यू कितनी है, 69, ACB की वैल्यू कितनी है, 31, और BAC की वैल्यू नहीं मालूम है, वो निकाल लेंगे। ये कितना हो गया भाई हमारे पास, 100 डिग्री हो गया, प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180। यहां से एंगल BAC आप निकाल लें, ये हो गया 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो आपको पता चल गया एंगल BAC कितना है, 80 डिग्री। अब ये देखो एंगल A और एंगल D जो है, आपने एक रिजल्ट पढ़ा था उसमें, ये कौन से एंगल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, राइट। तो क्या लिखेंगे हम, बट एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC। क्यों है जी, जरूर बताइए टीचर को। एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट में है इसलिए इक्वल है। तो यहां पर BAC की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री, तो इसका मतलब आपके BDC की वैल्यू भी कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको फिगर दिया हुआ है और कहता है ABCD जो है वो 4 पॉइंट है ऑन द सर्कल, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ये यहां पर E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट BEC इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड ECD इज 20 डिग्री, फाइंड BAC। तो एक बार क्वेश्चन करने से पहले एक बार क्वेश्चन की फिगर को अच्छे से देखा करो,
उससे आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। साथ में जब हम गिवन लिखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि क्या गिवन है। साथ में हम लिखेंगे टू प्रूव तो भी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे ये होने वाला है। तो हमें वास्तव में क्या निकालना है, BAC निकालना है। तो देखिए यहां पर है BAC, तो देखो ये एंगल और ये एंगल जो है सेम सेगमेंट में है और एंगल इन द सेम सेगमेंट में है, तो हम अगर ये एंगल पता कर लें तो हमें ये एंगल निकलने में हेल्प हो जाएगी। तो ये एंगल देखो जरा, ये एक ट्राइंगल दिख रही है हमारे पास यहाँ पर, ये देखिए ये वाली ट्राइंगल। तो क्या आप ये एंगल निकाल पाओगे? कैसे निकलेगा देखो जरा, यहां पे ये 130 है, अगर मैं इसको कह दूं ये एक नंबर है, तो यहां से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं विद गिवन। तो गिवन है हमारे पास एंगल BEC इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल ECD इक्वल टू 20 डिग्री, और फाइंड करना है आपने, टू फाइंड एंगल BAC, एंगल BAC। अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने कहा कि एंगल A निकालने के लिए मुझे एंगल D निकालना है, और एंगल D कब निकलेगा, इस ट्रायंगल से निकलेगा। इस ट्रायंगल के हमें एक एंगल पता है, दूसरा नहीं पता। दूसरा हमें कौन करेगा हेल्प, ये करेगा, ये वाला, राइट। तो मैं इसको क्या करूं, एक सिंपल नंबर डाल देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको डाल देता हूं 1 नंबर, इसको डाल देता हूं 2 नंबर, और इसको जो निकालना है उसको डाल देता हूं 3 नंबर। तो अब आप देखो, और ये मेरे पास जो 130 है ये कितना है, इसको नंबर डाल देते हैं, चलिए 4, ठीक है। तो यहां पर हम लिख भी देते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू 130। और ये ECD जो था हमारे पास, ये नंबर देखिए यहां पर है ECD, इसको भी नंबर डाल देते हैं एक 5। तो ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी एंगल, किसी के एंगल को कोई भी नंबर डाल सकते हैं, सिर्फ पूरा ना लिखना पड़े, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो यहां लिखिए आप एंगल ECD की जगह मैंने डाला है 5, एंगल 5 इज इक्वल टू 20 डिग्री। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए आप सबसे पहले लिखें एंगल 1 + 4, एंगल 1 + 4 इज इक्वल टू कितना है भाई, 180 होता है। क्यों होता है, लीनियर पेयर है जी, राइट। अब 1 + 4 में देखिए आपको 4 की वैल्यू मालूम है, कितनी है एंगल 4 की वैल्यू, 130। एंगल 1 आपको मालूम नहीं है, यहां से हम निकालेंगे। तो यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 130, और एंगल 1 इज इक्वल टू आ गया 50 डिग्री, राइट। तो एंगल 1 हमने निकाल लिया, लेकिन हमें एंगल 1 की जरूरत निकालने की जरूरत है, किस लिए, ताकि हम यहां से एंगल 3 निकाल पाए। तो अब देखो जरा 1 मिल गया। अब ये देखो एंगल 1 इस ट्रायंगल के अंदर, ECD के अंदर, एंगल 1 + 2 + 5। नाउ इन ट्रायंगल ECD, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2, ये 3 एंगल है ना, 5, 2 और 1, इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ये भी आपको बताना है क्यों, राइट। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल, राइट। अब यहां पर आपको किस किस की वैल्यू मालूम है, देखो 1 की वैल्यू मालूम है कितनी है, 50। 5 की वैल्यू देखो आपको मालूम है क्या, यस, कितनी है, 20। तो ये हो गया प्लस में 20। एंगल 2 आपको मालूम नहीं है, इज इक्वल टू है हमारे पास 1। 50 + 20 हो गया 70, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। यहां से आप एंगल 2 इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 70 हो गया हमारे पास 110। तो आपको एंगल 2 की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें तो BAC निकालना है ना ये। अब देखो 2 और 3 तो इक्वल है, क्यों है, एंगल इन सेम सेगमेंट। अब यहां पर लिख देते हैं हम, बट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। क्यों भाई, जवाब जरूर बताएं, एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में है इसलिए इक्वल है ये। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 110, यहां रख दें। तो एंगल 3 का मतलब है हमारे पास एंगल BAC इक्वल टू आ गया 110। हमें यही निकालना था,
तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में, अगले वीडियो के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।